नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम राहु नक्षत्र परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके कष्ट और उसके अहंकारों को अधिनिष्ट करते हैं और जीवन में प्रत्येक मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में, वह जिस क्षेत्र में हो, छोटे काम में हो या बड़े काम में हो, अचानक अगर कोई सफल होता है तो यह सिर्फ और सिर्फ राहु के कारण होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा राहु जो है यह अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, राहु जो है पहले यानी वर्तमान में यह भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और यह 9 फरवरी से जब तक राहु मेष राशि में रहेंगे यानी 29 नवंबर 2023 तक जो है यह अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है इसका किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए राहु जो है निश्चित तौर पे केतु और राहु जो है ये एक ही शरीर के दो भाग हैं। जी हाँ, जिसका एक नाम केतु और दूसरा जो है राहु है। केतु के अपेक्षा राहु में ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा शक्ति पाई जाती है क्योंकि इनके पास बुद्धिमत्ता का गुण यानी मस्तिष्क विद्यमान है। जब राहु अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं केतु होते हैं। जी हाँ, यानी राहु अपने स्वयं के भाग के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं यानी देवता जो होते हैं ये अश्विनी कुमार होते हैं। जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान, बलवान, अचानक हर चीजों में सफलता प्राप्त करने वाला, कठिन से कठिन परिश्रम में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला और साथ में उच्च शिक्षा, सेना अधिकारी, रिसर्चर, इसके अलावा पॉलिटिक्स और साथ में जो है जो भी व्यक्ति खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में होते हैं उनको जबरदस्त सफलता प्रदान करने वाला होता है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि राहु जब अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं यानी केतु के नक्षत्र में तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और लाभकारी पोजीशन में होने वाले हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं राहु के ऊपर पहले से देखिए शनि की भी तीसरी दृष्टि ऑलरेडी विराजमान है। जब शनि 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। यानी एक तो राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में केतु में जा रहा है, केतु के नक्षत्र अश्विनी में जा रहा है और दूसरा राहु के ऊपर जो राहु को शनिवत ग्रह भी कहा जाता है। मैं आपको एक जानकारी दूं, राहु जो होता है इनको शनिवत यानी शनि के जैसा फल देने वाला विग्रह कहा जाता है और इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। तो निश्चित तौर पे 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही पावरफुल और लाभकारी राज्यों भी बनाने वाला रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, जैसा कि मैंने बताया राहु प्रत्येक मनुष्य को अचानक उन्नति प्रदान करता है। राहु जो है निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उन सभी चीजों को बहुत कम समय में प्राप्त करवाता है जिसका एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद कोई जीवन में कर भी नहीं सकता। आप ये मत सोचिए कि राहु किसी चीज को अधिनिष्ट नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड काम करते हैं उसके लिए राहु जबरदस्त लाभ के योगों को बढ़ाएगा। जो व्यक्ति राजनीतिक में बहुत ज्यादा उच्च पद पे है, प्रशासनिक क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा उच्च पद पे है, ऐसे व्यक्तियों को राहु जबरदस्त सफलता प्रदान करने वाला होता है। मतलब यह राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है उनके लिए नया ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर किसी के कुंडली में राहु खराब हो तो टॉप क्लास के इंजीनियर बन ही नहीं सकता है, वह टॉप क्लास का सर्जन नहीं बन सकता है, वह व्यापार में सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए राहु का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश होना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सर्जन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ के योग बनाएगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पहले से राहु अच्छे पोजीशन पे है और वह व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में है तो आपके लिए राहु जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना चाहिए और समझना चाहिए, जो व्यक्ति शराब से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति गुटखा से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, एक्टर है या एक्ट्रेस हैं, आपके लिए यह राहु का राशि परिवर्तन डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल फल देने वाला है। अगर थोड़ी सी कुंडली में अगर अच्छी हो जाए तब तो इसका फल का कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा पावरफुल फल देने वाला रहेगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, राहु मेष राशि में विराजमान है तो सभी राशियों को निश्चित तौर पर राहु थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड,
हृदय से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता सभी राशि वालों को रहेगी। हालांकि उपाय तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी राहु किसी भी राशि में विराजमान होते हैं तो अपनी 3 दृष्टि वह डालते हैं, यानी राहु जहां भी बैठेंगे अपने से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि इनको प्रदान है बृहस्पति के जैसा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, जब यह राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला रहेगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, जब राहु अपनी नक्षत्र को परिवर्तित करेगा यानी अश्विनी में जाएगा तो आपके लग्न भाव पे यह विराजमान हो जाएगा। जब यह लग्न भाव पे विराजमान हो जाएगा तो डेफिनेटली यह आपको थोड़ा सा क्रोधित करेगा, कुछ डिसीजन को गलत करा सकता है, मेंटल हरासमेंट या टेंशन की स्थितियों को दे सकता है। इस मामले में आपको थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। जबकि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ को निश्चित तौर पे बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से आपके संतान से मतभेद की स्थितियां थी या संतान की तरक्की नहीं हो पा रही थी तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन आपके लव रिलेशन को थोड़ा सा खराब करेगा। हाँ, यह पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला रहेगा। साथ में जो है नौकरी में जबरदस्त परिवर्तन कराने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से आपके व्यापार या नौकरी चली गई थी तो उसमें स्थिरता लाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि सप्तम स्थान पे इसकी दृष्टि है, हालांकि मित्रगत राशि तुला पे दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन आपको स्वयं से थोड़े से कलेश से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा राहु की 9वें स्थान पर इनकी दृष्टि देखिए रहने वाली है, अतः सीनियर अधिकारियों से, पिता से बच के रहने की संभावना रहेगी, जबकि विदेश यात्रा से रिलेटेड ये लाभ की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। क्योंकि देखिए मेष राशि वाले, यह आपके लग्न भाव में विराजमान है और सभी को पता है कि लग्न भाव का राहु बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। अतः अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो लाभ की स्थितियां बनेंगी। केसर का तिलक लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, राहु द्वादश भाव में रहेंगे जब अपनी नक्षत्र को ये परिवर्तित करेंगे, अतः इस समय जो है आपको नेत्र रोग से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड और साथ में जो है मानसिक तनाव से रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर देगा। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई खानदानी संपत्ति सेल नहीं हो पा रही थी, वह सेल हो जाएगी। परिवार के लोग या समाज के लोग बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और आप चाह के भी वहां से अलग नहीं हो पा रहे थे, तो उससे अलग होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जबकि माता के स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, माता को कष्ट या माता के स्वास्थ्य को यह खराब कर सकता है। इसके अलावा राहु जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा यहाँ पे कि आप अगर अपने घर से दूर जाकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं तो बेहतर है, जबकि विदेश यात्रा जबकि आप विदेश में रह रहे हैं और आपको किसी कारण से वीजा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसमें यह राहत दे देगा। केस मुकदमा से रिलेटेड 100% यह विजय कराने वाला रहेगा। इसके अलावा राहु जो है रोग और शत्रु से आपको बचाएगा, परिवार के लोगों से भी आपको बचाएगा, संतान सुखों में बढ़ोतरी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ भी देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद तो होंगे लेकिन आपके फेवर में भी आने वाले रहेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का पाठ या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपके जीवन में आय स्थान पर यह विराजमान हो जाएंगे और मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आय स्थान का राहु सर्वाधिक लाभकारी होता है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अतः मिथुन राशि वाले, राहु का नक्षत्र परिवर्तन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक ऊंचे पद की प्राप्ति होगी और साथ में जो है 2 नंबर 3 नंबर या जो भी साइड इनकम के जो योग है वो बहुत ही जबरदस्त बढ़ने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, तृतीय स्थान पर दृष्टि रहेगी जिसके कारण से प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनयिक क्षेत्र हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड ठेका हो या कोई भी काम हो, चारों तरफ से धन ही धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उन लोगों से तालमेल अच्छा होगा, उधर से भी धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हैं वह भी प्राप्त हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने की बात है कि आप विदेश जाने से रिलेटेड परेशानियां झेल रहे थे तो विदेश जाने से रिलेटेड जबरदस्त लाभ की प्राप्ति भी होगी। हाँ, यहाँ पे मैं अवश्य बोलूंगा राहु अहंकार को अधिनिष्ट करते हैं तो अचानक ज्यादा धन आने से थोड़ा सा आप गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं या अहंकार का शिकार बन सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। और संतान से थोड़े मतभेद की स्थितियां बन सकती है, ध्यान देनी चाहिए। किसी कारण से बहुत पुराने लव लाइफ में आप अटैच्ड हैं लेकिन उसका कोई बेहतर परिणाम नहीं आ रहा है कि क्या होगा, तो आप उससे हटना चाहते हैं तो ये इमोशनल अटैचमेंट में भी कमी करेगा। जबकि पहले से आपका लव लाइफ ठीक है तो उसमें खराबी कर सकता है, आपको ध्यान देना चाहिए। विवाह के योगों को तो बेहतर रखेगा लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा और किसी कारण से पार्टनरशिपिंग को लेकर मतभेद की स्थितियां बना सकता है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी और चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। कर्क राशि वाले, राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को डेफिनेटली बदलने वाला रहेगा, क्योंकि कर्क राशि वाले जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो यह कर्म क्षेत्र पे विराजमान रहेंगे मेष राशि में और साथ में अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। अतः यहाँ पे राहु सबसे ज्यादा लाभकारी फल देता है 11th हाउस के बाद। तो जैसे ही कर्क राशि वाले राहु तृतीय घर में विराजमान होंगे तो आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। आपका संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से प्रारंभ हो जाएगा। समाज के लोग जो आपके दुश्मन बने पड़े थे, आपके सीनियर अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पॉलिटिक्स हो या फिर समाज सेवक से रिलेटेड या फिर कोई भी हो, पिता ही क्यों ना हो, इन लोगों से जबरदस्त धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी मेंटल पीस देखने को मिलेगा। ये जीवन को बहुत ही ज्यादा परिवर्तित करने वाला रहेगा। अब जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद होने के कंडीशन पे है, मैं आपको बोलता हूं कि अब यहां से प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जिस पद पे भी है अचानक प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता है। द्वितीय स्थान पे राहु की दृष्टि है, अचानक चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा कर्क राशि वाले। पैसे जो टिकते नहीं थे, परिवार वाले लोग जो आपका शोषण करते थे, इससे बचना चालू कर जाएंगे और किसी कारण से अपने बातों का जवाब जो दूसरों को आप परफेक्ट नहीं दे पाते थे वह भी देना आप अपने जीवन में प्रारंभ कर दीजिएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले जैसे ही राहु द्वितीय स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ेगी केतु के नक्षत्र में तो सर्वप्रथम क्या होगा कि नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग भी देखने को मिलेंगे। किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, वह सेल हो जाएगी। घर से दूर जाकर के अपने जीवन यापन में बेहतर धन कमाने का योजना आप तय कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, वह होना तय हो जाएगा और कहीं ना तो कहीं मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा। छठे हाउस पे दृष्टि है, कर्ज थोड़ा परेशान कर रहा है तो कर्ज से भी बचेंगे। संतान सुखों में वृद्धि के भी अवसर देखने को मिलेगा। किसी कारण से कोई संतान आपको कंटिन्यू परेशान कर रहा है लेकिन मोह माया में आप उससे रिलेटेड कोई बड़े निर्णय और बड़े डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे उससे रिलेटेड लेना भी चालू कर देंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जल में थोड़ा सफेद चंदन, हल्दी का पाउडर मिला करके जो है शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो यह आपके भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएगा। और देखिए सिंह राशि वाले, भाग्य स्थान का राहु पितृ दोष पैदा करता है, अर्थात बहुत शुभ तो नहीं होता है। तो आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको अच्छे से सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। सिंह राशि वाले जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो सर्वप्रथम ये भाग्य स्थान में रहेंगे और भाग्य स्थान से पंचम दृष्टि लग्न पे रहेगा। अतः आपको ये मन में थोड़ी सी घबराहट, तनाव, परेशानी और बदनामी भी दे सकता है। मन में कुछ नेगेटिविटी को आ सकता है, आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है और चेहरे पे फोड़े फुंसे, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं और साथ में जो है थोड़ा डिप्रेशन में भी डाल सकता है। तो आपको बच के रहना पड़ेगा। जो भी मैं बोलता हूं आपको ये रियलाइज होता है, ऐसा हो रहा है, मैं तो बस उसको रिपीट करता हूं। हालांकि ये बात नहीं है कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी नहीं रहेगा। जबरदस्त चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे। भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। साथ में जो है अचानक धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। लेकिन पिता से मतभेद होगा। आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश में रहने से रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, मतलब आपको संभल करके रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीनियर से मतभेद कर लिए या फिर उस कंट्री के किसी अफसर से मतभेद कर लिए या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ
फोर्जरी करने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की और पकड़ा गया और आपको देश से बाहर निकालने की स्थितियां बन जाएंगी। तो आपको इस मामले में कहीं ना तो कहीं सिंह राशि वाले सावधान होनी चाहिए। इसके अलावा पंचम हाउस पे दृष्टि रहेगा, प्रथम संतान से आपको थोड़े मतभेद के योग बनेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, झुकने का आदत डालना पड़ेगा। और साथ में जो है ओवर कॉन्फिडेंस मनुष्य को क्या देता है? अहंकार देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए आप कोई भी गलती करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। जनरली आप सोचते नहीं है, इसलिए बर्बाद भी होते हैं। और साथ में जो इमोशनल अटैचमेंट में आकर के, या कुछ लोग मुझे खराब क्यों बोल रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बर्बादी आपकी निश्चित लिख जाएगी राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे। एक बात याद रखिएगा। इसलिए मेंटल पीस में रहना है, बच्चा बन के रहना है, शांति से रहना है। अच्छा लगे या बुरा लगे, पर यही फल है। आप कहीं भी कुछ भी दिखवा सकते हो। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पे नारियल का जल अवश्य अर्पित कीजिए और चंदन का तिलक लगाइए और 108 बार प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। याद रखिएगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपकी मैं चर्चा करना चाहूं, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के छठे भाव पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये छठे भाव पे विराजमान हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर लाभकारी परिणाम देने वाला रहेगा। कन्या राशि वाले, जब राहु छठे घर में विराजमान हो जाएंगे तो इनकी पंचम स्थिति द्वादश पे रहेगी। सर्वप्रथम आपको क्या होगा, जब यह अष्टम स्थान पे रहेंगे और नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग आने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस भी मिलेगा। माता से तालमेल जो खराब थी उसमें तो लाभ के योग बनेंगे और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद होकर के धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, द्वादश स्थान पे दृष्टि है। सिर पटक के थक गए, संघर्ष करके थक गए, चारों तरफ से स्ट्रगल परेशानियां हो गई, पर आप विदेश नहीं जा पाए। अब विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। बड़े व्यापार के लिए, स्टार्टअप के लिए मोटे लोन की आवश्यकता थी जो नहीं मिल पा रही थी, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वचन थोड़े कठोर हो जाएंगे, जिसके कारण परिवार वाले लोग थोड़े से मतभेद कर सकते हैं। साथ में जो है किसी कारण से आपके संतान आपके खिलाफ थे, आप उसको जवाब जो नहीं दे पाते थे, जवाब देने की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ के योग को तो बना देगा ये। हालांकि यहाँ पे एक दो और लाभकारी फल यह भी रहने वाला है कि पुराने से पुराने केस मुकदमा का लाभ माफ करेंगे, पुराने से पुराने केस मुकदमा का लाभ बहुत बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा और चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। यानी कहीं न तो कहीं कन्या राशि वाली या राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। और इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुत्तों को प्रत्येक दिन रोटी और दूध दे। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो चंदन का तिलक लगाएं, सफेद चंदन, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, अगर आपकी चर्चा मैं करना चाहूं, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेगा तो सप्तम भाव में यह गोचर कर रहे हैं। अतः सर्वप्रथम आपके व्यापार को यह 4 चांद लगा देगा। पार्टनरशिपिंग के लाभ को बढ़ाएगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। आय स्थान को देख रहा है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जबरदस्त लाभ के योग बनाएगा। ऐसे भी शनि के साथ ढैया उतर गई है तो आप तो ऐसे भी आपके बल्ले बल्ले चल रहे हैं। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, जैसे ही राहु सप्तम हाउस में अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहा है, आपके जीवन में जो है नौकरी व्यवसाय में जो सालों से एक जगह पे घसीट रहे हैं, अब बदलाव के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो बड़े भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे। रिश्तेदार, छोटे भाई बहन जो आपको लूट रहे थे या छोटे बहन के फैमिली वाले आपको लूट रहे थे, तो उनसे दूरियां भी बननी चालू हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए। विदेशों में नौकरी चेंज करना चाहते हैं, आराम से चेंज होगा। विवाह के परफेक्ट रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, वह भी आएंगे। और किसी कारण से बहुत सालों से दाम्पत्य जीवन में मतभेद था, तो मतभेद की स्थितियां भी समाप्त होंगी। और साथ में जो है अगर आप चाहते थे कि अलग हो जाए, डाइवोर्स तक लेना चाहते तो वह भी ठीक हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा। स्त्रियों को गर्भ से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी, इसमें कमियां देखने को अब मिलेंगी। हेयर फॉल, सिर दर्द और चेहरे में फोड़े फुंसी से राहत की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है
सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ रहेगा। द्वितीय संतान तृतीय संतान के भविष्य को लेकर जो जीवन में परेशानियां हैं भूल जाइए, इधर से भी लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है आपको तुला राशि वाले प्रत्येक दिन आपको नारियल भगवान शिव को अर्पित करना है और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए हर बुधवार के दिन आटे का हलवा बना करके गरीब को दान करिए, अगर इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो। वृश्चिक राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे, केतु के नक्षत्र अश्विनी में जाएंगे, तो आपके लिए तो जिंदगी बदल जाएगा। सही है, क्यों बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि राहु आय स्थान, कर्म स्थान और सिक्स्थ स्थान पे, तृतीय स्थान पे और सप्तम स्थान पे जबरदस्त लाभकारी फल देते हैं और आपकी कुंडली में सिक्स्थ स्थान पे बैठ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, शनि की ढैया निश्चित तौर पे जीवन में प्रारंभ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु राहु जब प्रबल हो जाए ना तो शनि की ढैया क्या कर लेगा। शनि तो संघर्ष करा करके मनुष्य को धन देते हैं, राहु तो अचानक अचानक देने वाला होता है, एक बात याद रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे, धीरे 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 कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में होनी चालू हो जाएगी। अचानक से क्रोधित होकर के दूसरों को जवाब देना, लोगों के बीच में अपनी इज्जत खराब कर लेना, राहु आपको थोड़ा छल्ली ग्रह है, राहु छल करने वाला बनाएगा, होशियार बनाएगा, चालाक बनाएगा वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो कर्ज की मुक्ति के अलावा शत्रु भी आपसे दूर हो जाएगा और बड़े से बड़े बीमारियों से रक्षा होनी चालू हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। पिता से जो तालमेल खराब था, सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल खराब था, प्रशासनिक क्षेत्र में आप हैं लेकिन आपको कोई पद की प्राप्ति नहीं होती थी, अपने वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे, अपने छल के दम पे उस मुकाम को अब दोबारा प्राप्त करने वाले रहेंगे जिसके आप परफेक्ट अधिकार हैं, हकदार होते हैं। इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, शिक्षा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। विदेश जाने के लिए तैयारी चालू कर दें, कोई नहीं रोक सकता है, डेफिनेटली जाएंगे। और यह वीडियो इतना पहले मैं इसलिए बना रहा हूं कि राहु हो, शनि हो, बृहस्पति हो, इन सभी ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव 10, 15, 20 दिन, 1 महीना पहले से ही दिखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह कहलाते हैं। इसके अलावा जो है, जिनको लगता था अब नौकरी नहीं हो सकता, जिनको लगता था कि हम लग ही नहीं सकता, जिनको लगता था मैं जीवन में कोई व्यापार ही नहीं प्रारंभ कर सकता या कर सकती, ये राहु बहुत ही एनर्जेटिक बनाने वाला है। अब तैयार हो जाइए, जीवन आपका बदलने वाला है वृश्चिक राशि वाले, कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं वृश्चिक राशि वाले, राहु जो है द्वादश स्थान पर इनकी दृष्टि है, केस मुकदमा से यह बचा देगा। इसके अलावा विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था ना 1.5-2 सालों से, धन संचय के अलावा परिवार के ऐसे लोग जो हमेशा आपको नीचा गिरा रहे थे, आप खुद ही उनको साइड कर देंगे कि भाई साहब तू अपना देख ले, मुझे अपना देखना है। फिर भी राहु के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले, प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार जाप कीजिए। अगर शिव चालीसा कर ले तो मच बेटर। घर में एक कुत्ता पाल लीजिए और जहां सोते हैं ना उसके सिर के पीछे तांबे के पात्र में जल रखिए और प्रत्येक दिन इसको नवंबर तक ग्रहण कीजिए प्रातः काल। ऐसे मैं सच बोलता हूं, इतना अच्छा है। अगर आप हर सोमवार को शिवलिंग पे नारियल चढ़ाते हैं ना तो इसका तो फल 10 गुना बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, समय आया है, मेरे ख्याल से आपको इसको कर लेना चाहिए। धनु राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो पंचम हाउस में रहेंगे। ये देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूं धनु राशि वाले, पंचम स्थान यानी पंचम भावस्थ राहु जो होता है वो ठीक नहीं होता है। और धनु राशि वाले, राहु तो कारक, किसी के राहु का तो कोई अपनी राशि है ही नहीं, इसलिए कहीं कारक नहीं होता है, शुभ और अशुभ फल देता है। हाँ, पंचम हाउस पे यह विराजमान हो रहे हैं तो शिक्षा में थोड़ी सी मतभेद कराएगा, लेकिन जो रिसर्च के क्षेत्र में है उनको आगे बढ़ाएगा। पंचम स्थान का राहु जो है, भले ही आप ऐसे डिग्री का पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपको उत्तीर्ण होने से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन खेल कूद के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में तो आगे बढ़ा देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। राहु की आय स्थान पे दृष्टि है, जहां तुला राशि इनके मित्रगत राशि है, तब तो राहु आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, पिता के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार करने वाला रहेगा,
विदेश विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा, और साथ में धन संचय जो नहीं हो पा रहा था ना, धन संचय होना चालू हो जाएगा। हालांकि राहु का लग्न पे दृष्टि था, उस समय राहु बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब राहु अपने नक्षत्र में आ रहे, केतु के नक्षत्र यानी अपने खुद के नक्षत्र में आसपास में आ रहे हैं, तो ये क्रोध और अहंकार को बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा मन में शांति तो बना के रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ठेकेदार पैदा ले लेंगे जो आपकी बुराइयों को निकालेंगे, जो आपको चारों तरफ बदनाम करेंगे, जो आपका ठेका लेके रखेंगे बदनाम करने का। वह परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो, तो आप उनके बातों का जवाब देना बेटर मत मानिएगा, क्योंकि आय स्थान का राहु बहुत धन देगा, सफलता देगा। तो कुछ लोग तो बदनाम करने के लिए पैदा हो ही जाते हैं दुनिया में। इसके अलावा जो है, हाँ, कुछ ऐसे कर्म क्षेत्रों में नहीं जाना है जिसमें आपको लगे कि मेरी बदनामी हो सकती है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, पिता से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। धार्मिक यात्रा के चक्कर में व्यर्थ का या कहीं घूमने के चक्कर में व्यर्थ का पैसे मत खर्च कीजिएगा, और साथ में जो है थोड़ा सावधान और बच बच के रहिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? हल्दी का तिलक प्रत्येक दिन लगाइए, लाभकारी फल मिलेगा। धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करके अश्विनी में प्रवेश करेंगे, जो केतु के नक्षत्र है, इनके मित्र ग्रह के नक्षत्र है, इस समय जो है मकर राशि वाले राहु 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। देखिए, मैं तो सीधा सीधी बात करता हूं, 4th हाउस का राहु माता से या माता की प्रॉपर्टी से तो मतभेद करा सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी से तो मतभेद करा सकता है, समाज में कुछ लोग बदनाम करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, टेंशन देंगे। तो आपको ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि राहु की पंचम दृष्टि अष्टम हाउस पे है। शांत रहेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी बिकेगा, उसका लाभ मिलेगा, इस बात की 1000% गारंटी है। ज्यादा उड़ेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा जो खराब था। जीवन साथी जो रूठ के चली गई थी या पति रूठ के चला गया था, वापस आने की संभावनाएं बन जाएंगी। साथ में जो है द्वितीय संतान से जो मतभेद के योग थे, उसमें कमियां देखने को मिलेगा। खुद की भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी थी, वह मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और साथ में जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कोई लाभ नहीं मिल सकता है ना, मन को मेंटल पीस रही है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, जब राहु कर्म क्षेत्र में रहेंगे ना, दृष्टि इनकी रहेगी ना, तो पिता के भी क्षेत्रों में तरक्की होगी। पिता जो आपके बातों को नहीं मानते थे, ये वैल्यू नहीं करते थे, वह समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमा का बेहतर लाभ मिलना चालू हो जाएगा, मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर बेहतर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बन जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन, समझने वाली बात है, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का या फिर गणेश चालीसा का पाठ करिए। मैं यही बोलूंगा कि आपको ना लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला अवश्य धारण करना चाहिए। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, राहु तृतीय भाव में भी बहुत ज्यादा लाभकारी फल देता है, सर्वाधिक लाभ फल देता है इनकम हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस के बाद। जब तृतीय स्थान पे कुंभ राशि वाले राहु विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम आपको आत्मबल और आत्मशक्ति प्राप्त होनी चालू हो जाएगी। रिश्तेदारों में जो आपके खिलाफ हुए पड़े थे और आपको हमेशा किसी न तो किसी कारण से दब करके रहना पड़ रहा था, अब अपनी पावर और एनर्जी से जो है अपने आत्मविश्वास, जिसको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मुसीबतों में भी आप अपना रास्ता स्वयं निकाल लेंगे। कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जैसे ही राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेगा, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मतभेद समाप्त हो जाएगा और आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट, आपके खुद के वैल्यू और इंपॉर्टेंट बढ़ाने के कारण अपने आत्मविश्वास से बढ़नी चालू हो जाएगी और वो लोग आपसे टकराने से पहले भी सोचेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जैसे ही राहु तृतीय भाव पे प्रबल होगा, उच्च शिक्षा का लाभ दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ही राहु तृतीय भाव में प्रबल होगा,
मेंटल पीस मिलेगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, खानदानी संपत्ति का मोटा लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे और रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय संतान से तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे, अचानक से धन की प्राप्ति भी होते हुए दिखेगी। इसके अलावा जैसे ही राहु तृतीय भाव में प्रवेश करेगा, आप कहीं धार्मिक यात्रा में जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके नियम और शर्तों पे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अपने जीवन में कोई नए व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे। पिता से मतभेद की समस्याएं कम होंगी और पिता आपकी बातों को बहुत हद तक मानना चालू कर देंगे। हालांकि केस मुकदमा का योग भी बनता हुआ दिखता है और साथ में जो है विदेशों से धन की प्राप्ति के भी बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब राहु आय स्थान पे बैठेगा तो बड़े भाई बहनों से भी तालमेल ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आपको साथ नहीं देगा उनको आप छोड़ भी सकते हैं। हालांकि देखिए राहु का पंचम दृष्टि सप्तम हाउस पे है तो ये वैवाहिक जीवन को थोड़े से मतभेद और कलेश की स्थितियां पैदा कर सकता है। एक दूसरे के मध्य में थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट में कमी तो कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह रहेगा कि खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ नवंबर 2023 तक प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा राहु जब तृतीय भाव में रहेंगे तो पार्टनरशिपिंग का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। हालांकि द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां देखने को मिल सकती हैं और साथ में जो है प्रमोशन पदोन्नति के बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि देखिए मैं एक बात यहां पे बताना चाहता हूं, कंटिन्यू एक पद पे थे लेकिन आपके सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता था या फिर एक एलिजिबल थे आप एक अच्छे पद के लिए, वह भी प्राप्त हो जाएगा कुंभ राशि वाले। फिर भी राहु के बल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? राहु के बल को बहुत मजबूत बनाने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार के दिन जल में चंदन मिला के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। बुधवार के दिन कुत्तों को दूध और रोटी खिलाना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले आप अगर चंदन की परफ्यूम लगा करके सोते हैं तो रात्रि बलि होता है, राहु बहुत लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। मीन राशि वाले जब राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे मीन राशि वाले तो यह राहु के नक्षत्र परिवर्तन में सर्वप्रथम आपके परिवार से तालमेल में सुधार हो जाएगा। परिवार के लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे वह ठीक हो जाएगा। धन संचय बढ़ना चालू हो जाएगा और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नहीं बोलने के कारण अपने अधिकारों की लड़ाई जो आप नहीं कर पा रहे थे वह लड़ाई करना प्रारंभ कर दीजिएगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले जैसे ही राहु द्वितीय स्थान पर अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेगा नवंबर 2023 तक तो आपके जीवन में जो है अचानक से भूमि मकान वाहन का लाभ बनना चालू हो जाएगा। हालांकि राहु जब द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेगा अश्विनी नक्षत्र में तो नौवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे जाएगा जो पिता से मतभेद को तो बढ़ा सकता है, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, जबकि नए नौकरी व्यवसाय को बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लव लाइफ की स्थितियों को बहुत ही बेहतर करने वाला रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। केस मुकदमा में 100% विजयी कराएगा और साथ में पुराने से पुराने लोन और कर्ज की मुक्ति भी कराएगा। आपके प्रथम संतान और द्वितीय संतान किसी कारण से मतभेद के योग थे या आपसे दूर थे तो उन लोगों से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ही राहु द्वितीय स्थान पे प्रबल होंगे अष्टम हाउस पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी जो खानदानी प्रॉपर्टी के अलावा ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करने वाला रहेगा। हालांकि देखिए मीन राशि वाले जब द्वितीय स्थान पे राहु प्रबल होंगे तो आपको थोड़ा हृदय रोग से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, गले से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, सावधान रहना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से किसी कारण से धन के मामलों को लेकर के मतभेद हो सकता है, आपको थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। संतान पक्ष से भी थोड़े से पैसे को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
आपकी रुकी हुई शिक्षा निश्चित तौर पे पूर्ण होती हुई दिखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि पिता के द्वारा भी धन की प्राप्ति के अवसर दिखते हैं, जबकि पिता से मतभेद के भी अवसर दिखते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखेगा। जिनको लगता था कि विवाह नहीं हो सकता है, विवाह के योग बढ़ने चालू हो जाएंगी, मेंटल पीस मिलेगा और अपने अधिकारों के लिए आप बोलना चालू कर दीजिएगा। बोलने में तो आप पीछे रहते हैं, पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे आप बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, जैसे ही राहु द्वितीय स्थान पे प्रबल होंगे, आपके जीवन में मेंटल पीस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा मीन राशि वाले कि यह नक्षत्र परिवर्तन में आप नए नौकरी व्यवसाय को बढ़ाने वाले रहेंगे। परिवर्तन अच्छा रहेगा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के। इसके परिणाम को बेहतर बनाने के लिए केसर, हल्दी, चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना अर्पित कर दीजिए। घर में कुत्ता पालना चाहते हैं तो आप पाल लीजिए और लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में चांदी का छल्ला धारण करके रखिए। प्रिय मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, राहु अपने नक्षत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण बेहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।